हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। वीडियो मुश्किल से 5 मिनट का होगा। 2 लाइंस आपको याद करना है और प्रेसिडेंट का पूरा टॉपिक आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वादा है। अगर आपको ये टॉपिक देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स याद ना हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल है। एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं मालूम प्रेसिडेंट के बारे में, फिर भी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। ये डन है, रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ, बस ईमानदारी से बिना किसी मिसकंसेप्शन के वीडियो देख लीजिएगा। कहानी एक छोटी सी बताता हूँ। कहानी सिंपल सी है कि एक पदयात्रा करना था। पदयात्रा जानते हो? पदयात्रा मतलब लंबा चलना, जैसा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के टाइम पे किया था। तो एक पोप थे, पोप जानते हो? जो पोप होते हैं ईसाइयों के पोप, है ना? तो पोप ने पदयात्रा का आयोजन किया था और उसमें एक रीति नाम की एक लड़की थी, रीति। तो एक पदयात्रा करना था और वो पूरी पदयात्रा का जो आयोजन है वो करवा रहे थे कौन? पोप करवा रहे थे। और रीति नाम की एक लड़की ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो पोप ने रीति को एक लाइन कही थी, और वो लाइन क्या थी? अगर वो लाइन याद हो गई तो फिर आपके सारे के सारे आर्टिकल टिप ऑन टंग, A to Z, प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल यहां पर। सिंपल है, बिना किसी पूर्वाग्रह के आप इस वीडियो को देखिए कि हे भगवान है भगवान, बिल्कुल नहीं। बस सिंपल सी कहानी है कि एक पोप है, वो जो पोप है वो पदयात्रा का आयोजन करा रहे हैं। मतलब पदयात्रा समझ गए, जो गांधी जी ने किया था नमक कानून के टाइम पे, है ना? और वो जो पदयात्रा है उसमें एक रीति नाम की लड़की एक पार्टिसिपेट कर रही है। तो पोप ने रीति को एक लाइन कहा था, और वो लाइन क्या थी? वो लाइन याद कर लेते हैं हमेशा के लिए। प्रेसिडेंट टॉपिक आपके टिप ऑन टंग, ये लीजिए। ये कहा था पोप ने, क्या कहा था? पोप ने नीम खिलाया रीति को। रीति जो लड़की है उसको पहले नीम खिलाया, नीम की पत्तियां खिलाई ताकि एनर्जी आ जाए। नीम की पत्ती खाने से एनर्जी आती है। आपने सुना होगा कि जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं जो रात को ट्रक चलाते हैं, या कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जिनको रात को नींद आती है, वो नीम की पत्ती खाते हैं। पता है, नीम की पत्ती हो गया, हल्का सा मिर्ची खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्राइवर्स होते हैं रात को जब ट्रक चलाते हैं तो नींद आती है, तो पत्ती खाते हैं कि नीम की पत्ती या मिर्ची तो कड़वा लगता है, तो आधे घंटे के लिए उनका पूरा बॉडी हिल जाता है। हाँ ठीक है, आधे घंटे के लिए जग जाते हैं। वैसे पढ़ने वाले बच्चे भी कई लोग टैक्टिक्स अपनाते हैं लोग कि जब पढ़ाई करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं जो बहुत तीखी हो, जैसे मिर्ची थोड़ी सी खा ली, लौंग खा ली, या काली मिर्च रखते हैं, ताकि काली मिर्च खाने से क्या होता है, ज़्यादा मत खाना तो पेट जलने लगेगा ना। उससे क्या होता है कि आपका इंसान थोड़ा झंझना के उड़ जाता है, आधे घंटे के लिए एक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो पोप ने नीम खिलाया रीति को नीम खिलाया और कहा, क्या कहा? कि पदयात्रा के लिए वही पात्र होगा, पदयात्रा के लिए वही पात्र होगा जो योग्यता शर्तों की शपथ लेगा। मतलब जो इंसान योग्यता और शर्त की शपथ लेगा वही पदयात्रा के लिए पात्र होगा, है ना? डन। चलिए, अगर ऐसा नहीं करता तो उसे हटा दिया जाएगा और कोई माफी नहीं होगी। क्लियर है? पोप जो है वो पदयात्रा का आयोजन करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और पोप ने रीति को पहले नीम खिलाया, और नीम खिलाने के बाद कहा कि इस पदयात्रा के लिए वही पात्र होगा। पात्र मतलब एलिजिबल, जो योग्यता, एलिजिबिलिटी, शर्तें, कंडीशंस की शपथ लेगा, ओथ लेगा, नहीं तो उसे हटा दिया जाएगा और कोई माफी नहीं होगी। अगर ये लाइन अगर आपको याद हो गई तो मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। दो अंडरलाइन यहां पर कर लीजिए, एक नीम को अंडरलाइन कर लीजिए, एक रीति को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, डन। चलिए, एक पात्र को अंडरलाइन कर लीजिए, एक पद को अंडरलाइन कर लीजिए, योग्यता को अंडरलाइन कर लीजिए, शर्त को अंडरलाइन कर लीजिए, शपथ को अंडरलाइन कर दीजिए, हटाने को अंडरलाइन कर दीजिए, और माफी को अंडरलाइन कर दीजिए। कर दिया? जितने अंडरलाइन हो गए दिखाई दे रहे हैं, पूरा दिखाई रहे हैं। पोप ने नीम खिलाया रीति को और कहा पदयात्रा के लिए वही पात्र होगा जो योग्यता शर्तों की शपथ लेगा, नहीं तो उसे हटा दिया जाएगा, कोई माफी नहीं होगी। क्लियर है? सबसे पहले मैंने पीओ को अंडरलाइन कराया। पीओ का मतलब क्या है साहब? पीओ का मतलब है पोस्ट।
प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में। पीओ मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट, अभी आर्टिकल भी याद हो जाएगा, चिंता मत करना। दूसरा मैंने बताया क्या, पी। दूसरे पी का मतलब है पावर। कैसा पावर? एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। पी फॉर पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। डन। तीसरा नीम। नीम से हो जाएगा निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट देता है। कौन कौन देता है बता चुका हूं, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, दिल्ली और पुडुचेरी को काउंट करके। देन आएगा रीति। क्या आएगा? देन आता है आपका रीति। रीति का मतलब है निर्वाचन की रीति, इलेक्शन का मेथड क्या होगा। नेक्स्ट आता है पद। यहां पर पद के बारे में बताया गया है, मतलब पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, टेन्योर कितना होगा। यहां पर पद का मतलब पदावधि से है। डन। पात्र से है पात्रता। पात्रता मतलब पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, री इलेक्शन का एलिजिबिलिटी बताई गई है। पात्र मतलब री इलेक्शन की पात्रता। योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी, योग्यता। शर्तें मतलब शर्तें, कंडीशंस। शपथ मतलब शपथ, ओथ। हटाना मतलब हटाना, हटाना। और माफी मतलब माफी की शक्ति या क्षमा दान की शक्ति। याद हो गया लाइन से? अब एक काम करो, कुछ मत करो, ये सारे जो वर्ड्स है ना उसको यहां पर लिख दो। जैसे ये लाइन से लिख दो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 72। लाइन से 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 तक साथ में लिखना और 72 को अलग से लिख देना, 72 अलग से। हो गया बस। अब यहां पे जो आपने लिखा है ना, ये वर्ड्स को एक एक वर्ड को उठा के उनके सामने रखो। जैसे यहां पर लिख दो पीओ, यहां पर लिख दो पी, यहां पर लिख दो नीम, यहां पर लिख दो रीति। ठीक है, पीओ हो गया, पी हो गया, नीम हो गया, रीति हो गया। फिर आया पद और पात्र, यहां पर लिख दिया पद, यहां पर लिख दिया पात्र। फिर आएगा क्या आपका योग्यता, शर्त और शपथ। यहां पर लिख दीजिए योग्यता, यहां पर लिख दीजिए शर्त, यहां पर लिख दीजिए शपथ, यहां पर लिख दीजिए हटाना, 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 है ना। यहां पर लिख दीजिए क्षमा या माफी। क्लियर है? याद रहेगा हमेशा के लिए? बस हो गया, कुछ नहीं करना। आर्टिकल 52 में क्या है भाई साहब? आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बताया गया है, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डन है? चलिए आर्टिकल 53 में आपका पावर है। कौन सी पावर भाई साहब? एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सी पावर? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 में नीम। नीम मतलब निर्वाचक मंडल। नीम मतलब निर्वाचक मंडल, मतलब यह बताया गया है कि प्रेसिडेंट को कौन कौन वोट देगा, कौन कौन वोट देगा। नेक्स्ट आर्टिकल 55 रीति। रीति का मतलब है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड क्या होगा, है ना, किस मेथड से प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाएगा। क्लियर है? डन है? चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 56 पदावधि। टेन्योर कितना होगा प्रेसिडेंट का? 5 साल का टाइम पीरियड होता है, पदावधि की बात कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 57 पात्र। पात्र का मतलब यहां पर री इलेक्शन की बात कर रहा है, पुनः निर्वाचन की पात्रता की बात कर रहा है। मतलब प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के बारे में बात करें कि प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, री इलेक्शन की पात्रता की बात कर रहा है, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है। क्लियर है? डन है? ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आता है 58 में आता है योग्यता, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उस योग्यता की बात कर रहा है। आर्टिकल 58। डन। चलिए उसके बाद आर्टिकल 58 में कुछ शर्तें रखी गई हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, उसकी बात कर रहा है। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट कौन सी शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, उसके बारे में बताया गया है, या किसके सामने लेंगे, सारी बातें इसके बारे में बताई गई हैं। आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीजर है, मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस है, प्रेसिडेंट पर महाभियोग का जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट प्रोसेस है। और आर्टिकल 72 में क्षमा दान की शक्ति है, मतलब पार्डन पावर है। अब इतने के बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर मुझे बताना वीडियो के नीचे, ठीक है? फिर दूसरी मेथड लेके आएंगे। मुझे तो नहीं लगता भाई साहब, अगर आपने ये कहानी याद कर ली और कहानी में जो जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको निकाल लो कहानी से, और देर उसके बाद में यहाँ से लगातार आर्टिकल 52 से लेकर के आपको 61 तक लगातार लिखा है, और 72 अलग से लिख दिया मैंने। और कुछ नहीं करना, वो पी, नीम, रीति, पद, पात्र, ये सारा लिख दो। टिप ऑन टंग भाई, रट जाना चाहिए, रट ही जाना चाहिए, रट लो।
ऐसे ही कल मैं वाइस प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल करा दूंगा, ऐसे ही मैं सारा कराता जाऊंगा। डेली सुबह 9 बजे की ट्रिक है। प्यार दो क्लास को, खूब लाइक करो। दिल अगर लगता है कि हाँ मज़ा आ गया, लाइक करो, मज़ा आ गया, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस ढेर सारी होंगी और आज दोपहर को 12 बजे भी क्लास होगी। कल इस कारण से नहीं हो पाई थी, रीजन से बता देता हूँ मैं। क्या होता कि परसों रात को बिल्कुल नहीं सोया था मैं, पूरा रात जागा था, लगातार पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था। और दिन कल 12 बजे क्या हुआ कि मैं खाना लेने जाना पड़ता है मेरे को, तो वहाँ चला गया और चीज़ें गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर।